यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, ईसाया ग्रंथ के 43वें अध्याय के चौथे वाक्य में हम ये पढ़ते हैं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। आइज़ाया 43 वर्स 4। ईश्वर की दृष्टि में हम मूल्यवान हैं और हम महत्व रखते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें लगता है कि दूसरे मेरी कद्र नहीं कर रहे हैं, उनके लिए मेरे जीवन में कोई महत्व ही नहीं है। इसी प्रकार एक इंसान इटली में एक संन्यास आश्रम में था, हमेशा हताश रहता था कि कोई मेरी कद्र नहीं करता, जैसे कि मेरा कोई मूल्य ही ना हो। तो एक बार उस आश्रम के सुपीरियर फादर ने उनसे ये कहा कि मैं तुम्हें आज एक अंगूठी दे रहा हूं, इस अंगूठी को लेकर तुम जाओ और एक हफ्ते के बाद वापस लौटो, और जहां से भी तुम जिस भी व्यक्ति से मिलो उससे उस अंगूठी के मूल्य के बारे में पूछो कि इसकी कीमत क्या है। तुम्हें इसे बेचना नहीं है, तुम्हें इस अंगूठी को एक हफ्ते के बाद वापस लाना है। बस तुम्हें इसकी परख रखनी है, परख करनी है कि इसका मूल्य कितना है। तो अच्छी बात है, पहले ही दिन वो एक जगह गया, ज्वेलरी की दुकान में गया, और उस दुकान में एक इंसान से उसने पूछा, बिक्री करने वाले इंसान से पूछा कि इसका मूल्य क्या है, आप कितना पैसा मुझे दोगे। उसने बस एक बार उसे परखा और कहा कि इसके लिए मैं तुम्हें 2000 रुपये दूंगा। और ये व्यक्ति वहां से वापस आया और एक दूसरे बड़े ज्वेलरी शॉप में गया और उन्हें दिखाकर पूछा कि इसका मूल्य क्या है, आप मुझे इसके लिए कितनी कीमत दे सकते हो। तो वहां के व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। ये व्यक्ति हैरान हो गया, 2000 से 10,000 तक आ गए। और उसके बाद इसने फैसला किया कि अब मैं एक दूसरे शहर में जाऊंगा, एक बड़े शहर में, और अपने गांव से बड़े शहर गया। बड़े शहर की एक ज्वेलरी में जाके उसने पूछा कि इस अंगूठी की कितनी कीमत आप मुझे दे सकते हो। और दुकानदार ने कहा, उसे परखने के बाद कहा कि मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दूंगा। तो ये व्यक्ति बहुत खुश हो गया, लेकिन फिर भी उसे याद आया कि मुझे इसे बेचना नहीं है। तो इसकी कीमत बढ़ते ही जा रही है, बढ़ते ही जा रही है, और अभी मुझे आश्रम में वापस लौटने के लिए 2 दिन और है। तो उसने एक दिन पूरी परख की कि यहाँ का सबसे बड़ा जौहर कौन है, सबसे बड़ा ज्वेलरी शॉप कौन सी है। तो ऐसा पता करने के बाद रत्न के सबसे बड़े व्यापारी के पास जाता है और उससे जाके इस अंगूठी को दिखाकर पूछता है कि इसकी कीमत क्या है। और उस जौहर ने इसे देखा, 1 घंटे तक इसकी परख की और उसके बाद कहा कि ये एक बहुमूल्य अंगूठी है, बहुमूल्य रत्न है। इसके लिए यदि मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए भी दूं तो भी वो कम है। ये बहुत ही बहुमूल्य है, बेशकीमती है। और इतना सुनकर वो हैरान हो गया, चकित हो गया, और वापस आश्रम में आया और अपने सुपीरियर फादर से पूछा कि फादर, मेरा अनुभव ऐसा हुआ, 2000 से लेकर करोड़ों तक का मूल्य इसका बताया जा रहा है। तो उनने सिर्फ इतना ही पूछा कि अंगूठी तो वही है, इसमें तुमने कोई भी बदलाव नहीं किया, तो इसकी कीमत क्यों दूसरों के हिसाब से बदल रही है। और इस प्रकार उस व्यक्ति को इस आश्रम के सुपीरियर फादर ने समझाया कि तुम्हारी कीमत क्या है, तुम्हारी कद्र क्या है, यह सिर्फ वही इंसान जान सकता है जो कि बहुत ही बड़ा व्यक्ति हो, जिसकी समझ बहुत ही ज्यादा हो। और जितने भी लोग ने इस अंगूठी का मूल्य बताया, वो सब अपनी समझ के हिसाब से उसका मूल्य बता रहे थे, उसकी कीमत बता रहे थे। किसी ने 2000 बताया, किसी ने 10,000, किसी ने 1,00,000। तो वो सब अपने हिसाब से उसे देख रहे थे, उनका स्टैंडर्ड उतना ही था, उनकी काबिलियत उतनी ही थी।
लेकिन सबसे बड़े जौहर ने, सबसे अच्छे जौहर ने उस बेशकीमती रत्न की परख की 1 घंटा, और वो समझ गया कि ये एक साधारण सा एक रत्न नहीं है, बहुमूल्य है। और वो उसकी पहचान कर गया कि ये बेशकीमती है। तो उसी प्रकार हमें कभी भी हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारा मूल्य क्या है ये कौन जानता है और कौन बता सकता है? वही व्यक्ति जिसने हमारी रचना की है, जिसने हमें बनाया है, जो हमारा सृष्टि करता है और जो हमारा ईश्वर है। और ईश्वर का वचन ईसाया ग्रंथ के 43वें अध्याय के 4थे वाक्य में ये ईश्वर का वचन हमें ये याद दिलाता है कि तुम मेरे लिए बहुमूल्य हो। तुम्हारी कीमत मैं जानता हूं। शायद तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी कदर ना हो, तुम्हारे सगे संबंधियों को तुम्हारा मूल्य ना पता हो, तुम्हारे दोस्तों को, समाज के लोगों को, ऑफिस वालों को शायद तुम्हारी कद्र या मूल्य का कोई भी आंकन ना हो, लेकिन मैं जानता हूं क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है। मैं तुम्हारी आत्मा को जानता हूं, तुम्हारे जहन को जानता हूं, तुम्हारे दिल को, तुम्हारे मन को तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। कल तुम्हारे साथ क्या हुआ, आज क्या हो रहा है, कल क्या होने वाला है, सब कुछ मैं जानता हूं। मैं तुम्हारा ईश्वर हूं और मैं तुम्हारी कीमत जानता हूं। तुम मेरे लिए बहुमूल्य हो और तुम मेरे लिए महत्व रखते हो। इस दुनिया को बनाने वाला हमारा ईश्वर खुद हमारे बारे में कह रहा है कि तुम मेरे लिए बहुमूल्य हो और तुम मेरे लिए महत्व रखते हो। तो दुनिया में लोगों की दृष्टि में शायद तुम्हारा महत्व नहीं है, तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, वो उनकी प्रॉब्लम है, उनकी गलती है, क्योंकि उनका मूल्य कम है, उनकी कीमत कम है, उनकी जानकारी कम है, उनका दिल छोटा है, इसलिए वो तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन तुम्हें समझने वाला तुम्हारी कीमत जानता है और वो कहता है तुम मेरे लिए बहुमूल्य हो। तो यीशु मसीह में प्यारे भाइयों बहनों, हम क्यों डरें? इसलिए 5वां वाक्य ये कहता है 43वें अध्याय का कि तुम डरो मत, तुम डरो मत। ईश्वर हमसे यही कहता है कि डरो मत, तुम मेरे लिए बहुमूल्य हो, तुम मेरे लिए महत्व रखते हो और मैं तुम्हें प्यार करता हूं। और हमें क्या सुनना है? हमारी कद्र करने वाला एक ईश्वर है, हमारी कीमत समझने वाला, हमें पहचानने वाला एक ईश्वर है। तब हम उस ईश्वर के लिए जिएं और उस ईश्वर के पुत्र बनकर, पुत्री बनकर लोगों के लिए अच्छा बने, लोगों की कद्र करना सीखें। और दूसरे यदि हमारी कद्र ना करें तो हमें निराश नहीं होना है। हमें समझना है कि जो भी हमारी कद्र करने की कोशिश कर रहा है, हमारी कीमत समझने की कोशिश कर रहा है, हमारा महत्व देखने की कोशिश कर रहा है, वो सिर्फ अपने नज़रिए से देख रहा है और उसका नज़रिया कमज़ोर हो सकता है। उसके लिए प्रार्थना करो और ईश्वर को धन्यवाद दो। ईश्वर आपको अनुग्रहित करे।